मीठा बहुत दुश्मन है जी इस हैप्पी हार्मोन्स का। ज्यादा मीठा खाने वाले, बेकरी आइटम्स इस्तेमाल करने वाले, वो डिप्रेशन की तरफ ज्यादा जाते हैं। सेरोटोनिन तो रिलेशनशिप के साथ भी बहुत जुड़ा होता है। जिन लोगों का अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप होता है उनका सेरोटोनिन लेवल हाई होते हैं और डिप्रेशन लेवल कम होते हैं। एक खुद इत्मीदी जो कम से कम चाहिए जीने के लिए, अगर वो कम होने लग पड़ी, आप अवॉइड करने लग पड़ते, इनिशिएटिव नहीं लेते, आपको डर लगने लग पड़ता है, तो इसका मतलब है सेरोटोनिन का मसला। तरतीब से मैं बताता जाऊंगा कि ये काम करने से सेरोटोनिन को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज आ जाती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर बरीरा बख्तावर और इस वक्त मौजूद हूँ कासिम अली शाह फाउंडेशन में। कासिम अली शाह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही मज़ेदार क्रिस्प सा एक टॉपिक आपके लेके आए कि इंसान के जो मूड हैं और इंसानी सेहत जो है, इंसान का जो एक रवैया है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हार्मोन्स। और हार्मोन्स जो हैं वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हार्मोन्स कहने को तो बेतहाशा हैं और हर हार्मोन का इंसानी सेहत के लिए, इंसानी जिस्म में ख़ास फंक्शन है। आज के शो में हम कुछ हैप्पी हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे कि ये हैप्पी हार्मोन्स क्या होते हैं। सेरोटोनिन के बारे में आज कुछ डिस्कशन कासिम साहब से हम करेंगे कि सेरोटोनिन क्या है और किस तरह से बॉडी में प्रोड्यूस होता है और इसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे क्या होता है। अगर कमी हो सेरोटोनिन या सेरोटोनिन रिलीज़ ना हो तो हमारी क्या हालत होती है और किन तरीक़ों से सेरोटोनिन बॉडी में प्रोड्यूस हो सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर बरीरा। ये एक ऐसा टॉपिक है, मेरे जहन में इस टॉपिक का ख्याल ऐसे आया कि बाज़ औक़ात कोई काउंसलिंग के लिए आता है, कोचिंग के लिए आता है और आके बात करता है कि सर मुझे थकावट बड़ी रहती है, मुझे लगता है मेरे साथ कोई मेडिकल इशू है, मेरे साथ कोई चैलेंज है। तो हमारे एक उस्ताद, बड़े अच्छे कह लीजिए, बड़े काबिल इंसान, उन्होंने बताया कि भाई ये थकावट हर दफ़ा कोई जिस्मानी बीमारी नहीं होती, बाज़ औक़ात हमारे जो मूड को रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स हैं उनका भी चैलेंज होता है। तो ये दुनिया में ये सब्जेक्ट के तौर पे, एक टॉपिक के तौर पे कुछ अरसे से अब डिस्कस होने लग पड़ा है कि कुछ मूड के हार्मोन्स हैं। ये टोटल तो 4 हार्मोन्स हैं बड़े, लेकिन आज हम जिस हार्मोन की बातचीत करने लगे हैं वो एक है सिर्फ जी, और वो है सेरोटोनिन। ठीक है। सेरोटोनिन जो है ना जी, ये बेसिकली आप आसान जुबान में मैं कहूँ तो 4 चीज़ें ऐसी हैं जी जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जिससे आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि इस बंदे के साथ या आपके साथ सेरोटोनिन का मसला है। पहली चीज़ तो नींद है, यानी जिसको भी क्वालिटी की नींद नहीं आती, अच्छी नींद नहीं आती और नींद उसकी थकावट को दूर नहीं करती, तो ये एक सवाल है। नंबर 2, दूसरा मसला हाजमा है। अगर किसी का हाजमा ठीक नहीं रहता तो ये वो जहन में रख ले कि उसका जो मसला है वो सेरोटोनिन का हो सकता है। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो एक ऑब्वियस है, ओवरऑल तंदुरुस्ती जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है। आपका जो एक वेलनेस है, हेल्दी होना, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट मूड है, पॉजिटिव और खुशी का मूड। अगर आप जोर लगा के भी खुश नहीं रहते, आप सब कुछ है और खुश नहीं रहते, तो ऐसा मुमकिन है कि आपका वो सेरोटोनिन लेवल जो होना चाहिए वो नहीं। अब होता कहाँ है? मेडिकल ये बताती है कि जी ये बॉडी में, दिमाग में प्रोड्यूस होता है, आंतों में प्रोड्यूस होता है और उसके साथ साथ खून के प्लेटलेट्स में प्रोड्यूस होता है। ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर ये केमिकल प्रोड्यूस होता है, दिमाग में, आंतों में और खून के प्लेटलेट्स में। ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा मसला ये सेरोटोनिन होता है जी। उनका जो है सेरोटोनिन कम हो जाता है और उस वजह से उनका जो है वो डिप्रेशन बढ़ जाता है। कुछ निशानियां मैं बता देता हूँ, अगर आप में से सुनने वाले कोई भी इस तरह की निशानियां फेस कर रहे हैं तो प्लीज वो जरूर सोचें कि कहीं उनका सेरोटोनिन लेवल लो तो नहीं है। और आज बड़ी आसान मैं आपको टिप्स बताने लगा हूँ। ये कह लीजिए तकरीबन कोई 20 के करीब आइडियाज है, मशवरे हैं, जो कि बड़ी रिसर्च के बाद हमारी टीम ने भी हमें गाइड किया और मैंने भी ढूंढा, उनको मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। अच्छा कासिम साहब, सेरोटोनिन तो रिलेशनशिप के साथ भी बहुत जुड़ा होता है। 100%। जिन लोगों का अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप होता है जिंदगी में, उनका सेरोटोनिन लेवल हाई होते हैं और डिप्रेशन लेवल कम होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। 5 चीजें जो है ना जी, अगर वो 5 टिक लग गए तो इसका मतलब है सेरोटोनिन का मसला है। पहली चीज है, अगर अक्सर अफसुर्दगी और इस्तराब रहता है, अफसुर्दगी और इस्तराब, अब ये जहनी हालतें हैं, अगर ये रहती हैं तो इसका मतलब है कि जी आपका मसला जो है वो हैप्पी हार्मोन का नाम हमने हैप्पी हार्मोन रख दिया जी, कि आपके इस हार्मोन की प्रोडक्शन उतनी नहीं है। नंबर 2, नींद के मसाइल हैं। नंबर 3, आपको थकावट रहती है। अक्सर लोग थके थके रहते हैं, उनके चेहरे से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है थके हुए हैं। फिर हाजमे के मसाइल रहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कम है, एक खुद इत्मीदी जो कम से कम चाहिए जीने के लिए, अगर वो कम होने लग पड़ी, आप अवॉइड करने लग पड़ते, इनिशिएटिव नहीं लेते, आपको डर लगने लग पड़ता है, तो इसका मतलब है सेरोटोनिन का मसला है। अब आज के दौर में इतनी रिसर्च हो गई है डॉक्टर साहब कि बड़े आराम से आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके
आप इस लेवल को बेहतर कर सकते हैं और इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी इसको प्रोड्यूस करने के लिए कोई बाहर से दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बड़ी बदतरीन हालत है कि आप बड़े ही कोई लीथल किस्म की डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं और फिर आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। पहले आप ये चीज़ें अप्लाई कर लीजिए। मुमकिन है कि ये करने से और आपके लाइफस्टाइल में तब्दीली से आप में एक बहुत बड़ा बदलाव आए। आप जानते हैं लाइफस्टाइल पे हमने कई प्रोग्राम भी किए हुए हैं। कुछ ऐसे मशवरे होंगे जो पहले हम दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक तरतीब से मैं बताता जाऊंगा कि ये काम करने से आप सर्टेन को बेहतर कर सकते हैं। जब सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल करें या प्रोटीन डाइट लेना शुरू करें। रिसर्च ये बताती है कि प्रोटीन बड़ा एक अच्छा सोर्स है, नेचुरल सोर्स है इस हैप्पी हार्मोन को पैदा करने का। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है तो मसाइल पैदा होंगे। उसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जी, वो सूरज की रोशनी। कुदरती तौर पे सूरज की रोशनी में विटामिन डी तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन आपके मेटाबॉलिज्म, आपकी स्किन, आपका सिस्टम, पूरा बॉडी का सिस्टम जो है वो रेगुलेट हो जाता है। और देखा गया है डॉक्टर साहबा कि वो दुनिया के इलाके जहाँ पर सूरज निकलता है, जैसे हमारी बेल्ट है, प्रॉपर सूरज नजर आता है, गर्मी होती है, वहाँ पर डिप्रेशन कम है, वहाँ पर ज़हनी आर्जे कम है। वो दुनिया की तमाम बेल्ट्स जो ढकी रहती हैं बादलों से और वहाँ सूरज नहीं निकलता और वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है, वहां पर देखा गया कि डिप्रेशन ज्यादा है, नेचुरली ग्लूमी होती है ना विंटर्स के साथ, तो लफ्ज ही हम ग्लूमी विंटर्स का इस्तेमाल। तीसरी जो चीज है जी वो आपके प्रोबायोटिक्स हैं। ये दरअसल बैक्टीरिया है, मुस्बत बैक्टीरिया, पॉजिटिव बैक्टीरिया जो आपकी अंतड़ियों में पाए जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो वो सब चीजें आप खाएं जिससे ये प्रोबायोटिक्स या बैक्टीरिया ताकत पकड़ते हैं। वो दही है, मिसाल ले लीजिए, आजकल कुछ साशे भी मिल जाते हैं, आपने बच्चों को देखा होगा, वो डॉक्टर्स लिख के दे देते हैं कि आप इसे ORS के साथ या किसी सीरियल के साथ या किसी दलिए के साथ या किसी दही पे डाल के या खिचड़ी पे डाल के उस पाउडर को, वो दरअसल बॉडी में जाके एक्टिव होते हैं और उससे भी आपका ये खुशी का हार्मोन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। चौथी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी वो एक्सरसाइज है। ये बड़ी इफेक्टिव है। बिलखसूस जो आप में से 40 साल की एज तक पहुंच गए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अगले कुछ सालों में आपने शुरू ना की तो फिर भूल जाएं। फिर आपके पास एक पाउच होगा और उसमें मेडिसिन्स होंगी और उनके जरिए आप मूड रेगुलेट कर रहे होंगे और ब्लड प्रेशर मैनेज कर रहे होंगे, अपनी शुगर को मैनेज कर रहे होंगे। तो बेहतर है कि उससे पहले ही आप एक्सरसाइज शुरू कर दें। और कम अज कम जो एक्सरसाइज है, मैं हमेशा कहता हूँ, वो वॉक है और थोड़ी सी तेज कदम के साथ, ब्रिक वॉक्स जिसे कहते हैं जी। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है बड़ी आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये शामत है जी उनकी जो मीठा खाते हैं। मीठा खाने वालों का हैप्पी हार्मोन जो है वो कम होता है। अच्छा, ये तो कहा जाता है कि मीठा जो आप खाते हैं तो आपको खुशी, वो एड्स में भी दिखा रहे हैं ना, एडवर्टीजमेंट्स में मीठा खाया, बस वो एडवर्टाइजमेंट के साथ ही है सारे के सारा, जो कुछ दिखाया जा रहा है ना वो है। लेकिन मीठा बहुत दुश्मन है जी इस हैप्पी हार्मोन्स का। ज्यादा मीठा खाने वाले, बेकरी आइटम्स इस्तेमाल करने वाले, वो डिप्रेशन की तरफ ज्यादा जाते हैं। उसका एक ही हल है कि आपने मीठा लेना है, एक तो नेचुरल लें। अब गुड़ जो है वो बड़ा एक कमाल, खजूरें जो है वो बड़ी कमाल का सोर्स है। दूसरा जो है ना जी, आप कोशिश करें कि मीठे से बचें। आजकल तो एक प्रॉपर कैंपेन है, कई लोग चला रहे हैं कि जो सफ़ेद चीनी हम खा रहे हैं, ये सफ़ेद जहर है, चीनी को तो छोड़ देना ये बहुत बड़ा जुल्म है कि आप ये चीनी लेते हैं और ये आपकी सारी की सारी सिस्टम को और ब्लड केमिस्ट्री का भी सत्यानाश कर देती है। उसके बाद जो छठी चीज़ आ जाती है वो ये है कि स्ट्रेस को बाकायदा कॉन्शियसली मैनेज करें। यानी स्ट्रेस अगर आप खुद ही मैनेज नहीं करते, आपने खुद पे तारीख की हुई है और आप इससे फाइट करने को तैयार नहीं है, आप स्ट्रगल करने को तैयार नहीं, इसके अगेंस्ट खड़े होने को तैयार नहीं है, तो फिर याद रखिए कि आप पे ये हैप्पी हार्मोन आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बाहर से नहीं लेना, आपने अंदर से प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट जो आ जाता है जी, वो नींद की क्वालिटी को बेहतर करें। अच्छा, क्वालिटी नींद, इस पे हमने कभी पॉडकास्ट करना है, ये पूरा सब्जेक्ट है कि अपने कमरे में थोड़ी बहुत तब्दीली की जा सकती है, कोई लाइट की तब्दीली की जा सकती है, कर्टन्स की तब्दीली की जा सकती है। अच्छा, बाज लोगों के कमरे ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ शोर आ रहा होता है। उसके बाद फिर आप नींद की प्रॉपर प्रेपरेशन करें। मोबाइल फोन काफ़ी देर पहले छोड़ दें, उसे आप स्विच ऑफ कर दें या फ्लाइट मोड पे लगा दें। फिर उसके साथ ये है कि खाना जो है वो नींद से कम 2-3 घंटे पहले खाएं जी, बिल्कुल, ताकि वो हजम हो चुका हो, कम से कम स्टोमिक से वो आगे जा चुका हो। अच्छा, उसके बाद ये है कि शाम को खाने के बाद थोड़ी सी वॉक कर लें ताकि थोड़ी सी थकावट भी हो। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, सारे काम
टास्क मुकम्मल करके अपने आप को कहें कि मैंने दिन क्लोज कर लिया, बिल्कुल, और कल मैं इंशाल्लाह खैर से देखूंगा। उसके बाद बिस्तर आपका अच्छा होना चाहिए, बेशक सादा हो, सिंपल हो, बिस्तर आपका जो है कंफर्टेबल होना चाहिए, कंफर्टेबल मैट्रेस होना चाहिए, तकिया आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छा, आजकल तो ऐसे बड़े ऑर्गेनिक कहीं ऐसे स्प्रे बनने लग पड़े हैं जो आप बिस्तर पे भी हल्का सा कर दें, उनकी फ्रेग्रेंस है, उससे नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। उसके बाद माजी की अच्छी यादों को याद करें। जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होता है, हमारा माइंड कहीं ढूंढ ढूंढ के बुरा क्या था उसको फोकस करने लग पड़ता है, हाईलाइट करता है, मैग्नीफाई करता है, तो हैप्पी हार्मोन्स आपके नीचे जाने लग पड़ते हैं। तो इस हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए जिंदगी की खुशगवार यादों को, जैसे आप देखें ना जी, हमने एक प्रॉपर प्रोग्राम रिकॉर्ड किया कि FM 100 की यादों को भी ताज़ा किया और उसको मुस्कुरा के याद किया कि देखिए कितना अच्छा वक्त था। तो जिंदगी के अच्छे वक्त को याद करके आप उसे किसी के साथ शेयर करें, खुद याद करके मुस्कुराएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें, ग्रेटिट्यूड को बढ़ाएं, आपके हैप्पी हार्मोन्स जो है वो ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद आ जाता है ओमेगा 3 है जी, फैटी एसिड, और ये ज्यादातर मछली के तेल और अखरोट से मिल जाता है। और मछली के जो तेल की गोलियां आराम से बाजार से मिल जाती हैं, लेकिन बेहतर है कि एक दफा डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि वो मेडिसिन किस्म ही कह लीजिए है, तो आप उसको पूछ लीजिए पहले और उसको फिर लीजिए। कोई भी विटामिन लें तो पहले डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, ताकि कोई रिएक्शन ना हो और कोई किसी किस्म का आपके लिए चैलेंज ना हो। अच्छा, फिर विटामिन B6 है जी, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है, इसको भी आप डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं, लेकिन आम तौर पे विटामिन B6 जो है वो चने हैं, भुने हुए चने जिसे कहते हैं, उसमें बेपनाह मौजूद होते हैं जी विटामिन B6, और आप उनको अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें। मैंने बड़े लोग देखे जी, उनके दफातर में छोटा सा एक वो कह लीजिए एक जार पड़ा होता है, उसके अंदर सफेद भुजे चने जो हैं वो पड़े होते हैं, रोस्टेड जो हैं जो पड़े होते हैं, और इसी तरह मैंने घरों में इस्तेमाल करते लोगों को देखा। कई लोग नाश्ते में बाकायदा तौर पे थोड़ी सी मिकदार जो है वो इसकी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये देखें जी, अभी तक हमने 10 पॉइंट्स बता दिए हैप्पी हार्मोन्स के। फिर उसके बाद बाकायदा किसी डिसिप्लिन में खाना खाना, ये बहुत जरूरी है। जब आप डिसिप्लिन के साथ सुबह नाश्ते के टाइम पे नाश्ता करते हैं, दोपहर के टाइम जब भूख लगी होती है फिर थोड़ा सा खाना खाते हैं, और शाम के टाइम फिर आप या रात के टाइम आप प्रॉपर खाना खाते हैं डिसिप्लिन के साथ, कि उसमें सैलड भी हो, थोड़ा सा उसमें प्रोटीन, उसमें साथ चपाती थोड़ी सी, कोई सब्जी, कोई चटनी, कोई सब चीज़ों को पूरा करते हैं। अच्छा, वो डिसिप्लिन फूड का मतलब ये है कि आप देखें, किसी से कंसल्ट करें कि हमें उसमें निशास्ता कितनी चाहिए, प्रोटीन कितनी चाहिए, क्या क्या चाहिए, उसमें आपकी हर चीज़ के लवाजमात पूरे हों, तो उस डिसिप्लिन की वजह से भी आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लग पड़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है सोशल कनेक्शंस। जब आप किसी को मिलते हैं, आपका दुख सुख हल्का हो जाता है, खुशी बढ़ जाती है। बकौल वासिफ अली वासिफ के, दोस्त वो होता है जो गम को कम करे, खुशी को ज्यादा करे, मल्टीप्लाई कर दे। तो आप वो जो सोशल लोग होते हैं, उनका खुशी का ये जो हार्मोन है वो ज्यादा होता है। अकेला बैठा रहने वाला, जलने कुड़ने वाले, कट ऑफ करने वाले, उनका ये हार्मोन बहुत लो हो जाता है और वो डिप्रेशन के करीब चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना जी, वो है मसाज। अच्छा, मसाज लाजमी नहीं है कि बड़े किसी स्पा पे जाएं, और आप बच्चों से कह सकते हैं, ये बड़ा एक अच्छा खुशगवार तजुर्बा है। बच्चे कासिम साहब मसाज बच्चे आजकल खुद गिर जाएंगे कि हमें मसाज की जरूरत है। हमें आदत डालनी चाहिए, बल्कि बच्चों के साथ कनेक्शन का, हमारे बुजुर्गों का भी ये देखें ना कितना अच्छा, हम अच्छे बच्चे थे इस वजह से। नहीं, हमें अच्छे बच्चों, अपने बच्चों को भी अच्छा कह के, मैं तो वैसे फ्रैंकली अपने बच्चों को कह रहता हूँ कि जी यार मेरे पैर दबा दो या मेरा सर दबा दो, तो आप कम अज कम कोई जो है ना जी, वो कोई उन्हें भी आदत डालिए, या आपके पास को मुलाजिम है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप जो है ना जी प्रॉपर मसाज करें। मसाज से जो एक खुशगवार एहसास होता है, उससे भी आपके खुशी के केमिकल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जी क्रिएटिव एक्टिविटीज़, उससे जो सेरोटोनिन है वो बड़ा तेज़ी के साथ बढ़ता है, और इसमें पेंटिंग हो सकती है, इसमें गार्डनिंग हो सकती है, इसमें कोई काम ऐसा हो सकता है जिसको क्रिएट करना पड़ा है। जब भी आपके क्रिएटिव मसल्स माइंड के इस्तेमाल होते हैं तो एक अचीवमेंट का एहसास होता है, कुछ नया किया जो है ना, कुछ नया करना, कोई नया तजुर्बा, उससे खुशी के हार्मोन्स बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हैं। अच्छा, आप सुन के हैरान होंगे कि जो डार्क चॉकलेट है ना, वो बहुत बड़ा सोर्स है खुशी के हार्मोन को प्रोड्यूस करने का, लेकिन थोड़ी सी वो हार्ड होती है, कई लोग उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो वो कड़वी लगती है। अब उसमें भी प्रपोर्शन है, उसके ऊपर परसेंटेज लिखी हुई आती है, आपने देखा होगा। अगर डार्क चॉकलेट खाई जाए तो वो एक बड़ा बेहतरीन सोर्स है, बहुत अच्छी कमाल चीज है जी, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। बेशक थोड़ा करें, लेकिन करें जरूर जी। उसके बाद आ जाता है कि जो खाना आप खाएं उसको ध्यान से खाएं जी, उसको कॉन्शियसली खाएं। ये जो बगैर चिबाए, और आजकल तो बड़ा जुल्म माओ ने किया
कि मोबाइल फ़ोन दे देती हैं, कोई कार्टून लगा के, कोई वीडियो लगा के, और उस दौरान बच्चे को खिलाती रहती हैं। बच्चे को पता ही नहीं होता कि मुंह में जो जा रहा है उसका जायका क्या है, उसकी माइंडफुलनेस नहीं होती। तो जब भी आप खाना खाएं और अपने बच्चों को खाना दें तो माइंडफुल होके एक एक नवाले को चबा के, इस्तेमाल समझ के, महसूस करके खाएं कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। इससे आपका हैप्पी हार्मोन ऊपर चला जाता है। फिर नेचर के करीब जी, ये जो पॉइंट है 17 पॉइंट है, नेचर के करीब रहें, फितरत के करीब रहें, गीली घास पे कभी चलें, फुल मून कभी देखें, किसी जगह हाइकिंग के लिए चले जाएं, कभी आप कैंपिंग करके देखें, कभी मछली पकड़े जाके मछलियाँ पकड़ें, कभी बोटिंग करके देखें। जब आप कट ऑफ करके नेचर के करीब होते हैं तो उस नेचर में खुशी पड़ी है। हम नेचर के साथ जब भी जुड़ते हैं हमें खुशी मिल जाती है। अगला जो काम है वो है आप कोई वॉलंटियर वर्क करें, रजा कराना काम। जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बैंक अकाउंट यहाँ नहीं कहीं और दुनिया में बना हुआ है, आखिरत में कहीं पड़ा हुआ है, उससे बड़ी खुशी मिलती है। कोई ऐसा काम जिससे एक रुपया नहीं मिल रहा, एक पैनी नहीं मिल रही, लेकिन आपने काम किया है, आपको उसके बदले में। और डॉक्टर साहब आप बताऊं, बाहर की दुनिया में बड़ा कॉमन है, ऐसे बेशुमार मैंने मुल्क देखे हैं, लोगों के सीवीज और प्रोफाइल में लिखा होता है कि उन्होंने वॉलंटियर वर्क किया है, किसी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाके, किसी यूनिवर्सिटी, किसी ओल्ड होम में जाके। यहाँ पर ये कल्चर नहीं है। आजकल अच्छी यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए बड़ा जरूरी है, बाहर की यूनिवर्सिटीज, बाहर की यूनिवर्सिटी पहले देखा जाता है कि स्टूडेंट का वॉलंटियर वर्क क्या है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। अच्छा, बल्कि मैं ये बताऊं कि चंद दिन पहले मुझे गोल्डन वीजा मिला, तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन था सोसाइटी की तरफ, वो मेरा एक बड़ा प्लस पॉइंट था। उन्होंने बड़ा एक्नॉलेज किया कि जी आपने इतना कंट्रीब्यूट किया, इतना लिख के, बोल के, और इतने इदारों के साथ सोशल वेलफेयर में काम आपने किया। अच्छा, उसके बाद जो है ना जी, ये एक बड़ा कमाल का काम है, आप करती है, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे बच्चों को बड़ा शौक है, और आप वो कैसे काम करती है, वो है पालतू जानवर रखना। पालतू जानवर जो है ना जी, वो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का और हैप्पी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का एक कमाल की अटैचमेंट होती है उसके साथ। तो क्या लीजिए कि ये हैप्पी हार्मोन्स का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है अरोमाथेरेपी, जिसका यहाँ पर लोगों को पता ही कोई नहीं है कि आप खुशबू के जरिए भी अपने अंदर अच्छे हार्मोन्स खुशी के पैदा कर सकते हैं। तो आप जो कोई अरोमा थेरेपी का एक्सपर्ट है, हमारे नजम मजारी साहब इस पे बड़ा काम करते हैं और इसके कई एक्सपर्ट्स हैं, तो आप वो कर सकते हैं। मेरे दफ्तर में कई दफ़ा लोग आते हैं, वो कहते हैं जी खास तरह की खुशबू महसूस हो रही है, तो मैं उन्हें कहता हूँ जी वो खुशबू को थोड़ा सा जानता हूँ, तो मैं कॉन्शियसली इस पे ना जी काम करता रहता हूँ। और मैं चाहूँगा मेरी टीम अरोमा पे जो हमारी वीडियोज़ रिकॉर्ड हुई हैं, कई मैंने एक्सपर्ट्स के साथ, मुझे याद है कईयों के साथ हमने रिकॉर्ड किए, उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, या उनके कम से कम थंबनेल्स दिखा देते हैं कि आप सर्च करके उनको भी देखें कि किस तरह की खुशबू जो है वो खुशी के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। तो ये मुफ्त हमने खुशी के 20 तरीके बता दिए खुशी के हार्मोन को प्रोड्यूस करने के। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कासिम साहब। हार्मोन्स की फ्लक्चुएशंस ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है, ख़वातीन के इस वजह से मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड दिस इज सम हाउ के हार्मोन्स का एक इम्बैलेंस अक्सर हो जाता है, या तो लेकिन बहरहाल जो भी हार्मोन्स का एक हमारे सिस्टम है, जब वो इम्बैलेंस होता है तो आपके लिए मसाइल पैदा होते हैं। कोशिश करें कि अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखें। और जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टेक होम जो मैं इसमें बात लेकर, सोशल कनेक्शंस आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ज़रूरी नहीं है वीकेंड पे ज़रूर किसी ना किसी दोस्त को ज़रूर मिलें, अपने कोई अच्छे सर्कल में ज़रूर बैठें। कोई ज़रूरी नहीं है कि वीकेंड आपने बस फैमिली तो ऑब्वियसली इट कम्स फर्स्ट, लेकिन कुछ ना कुछ दिन आपके ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो अपने दोस्तों के साथ बैठें और गप लगाएं और सोशल कनेक्शंस अच्छे बनाएं। यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ। So take care of your happy hormones and keep on doing activities which are going to enhance your happy hormones, जो कि कासिम साहब ने काफ़ी सारे में बता दिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।